जब नियम कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो उनके साथ जो समस्या है ये उत्पन्न लेगा ही। देखें, जमीन जो है, इस जमीन को आपने जो है एक राजेश नाम के व्यक्ति से खरीद लिया। अब ये राजेश जो है, राजेश के नाम पर ये जमीन का कहीं पर कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन ये परिवार का व्यक्ति है। और यहाँ पर जो सीधी सी बात है, आप कह सकते हैं कि इसके नाम पर जमाबंदी नहीं है, लेकिन राजेश के पास जमीन का एक केवाला है जो उसके दादा के नाम पर है। राजेश के पास एक जमीन का केवाला है जो उनके परदादा के नाम पर है। राजेश के पास जमीन का एक केवाला है जो उनके पिता के नाम पर है। राजेश ने उस जमीन का जो है, ये जमीन का जो टुकड़ा है और जमीन का जो केवाला है, कभी भी उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया और नहीं करवाया दाखिल खारिज, और फिर भी क्या किया, जमीन को बेच दिया। यानी उस केवाला के आधार पे जमीन की रजिस्ट्री कर दिया और उस केवाला को दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री कर दिया, जो कि उसके दादा के नाम पर है, जो कि हो सकता है उसके पिता के नाम पे हो सकता है उसके परदादा के नाम पर हो, लेकिन राजेश के नाम वो केवाला नहीं है। तो आखिर ये जो प्रॉपर्टी है, ये अगर राजेश के नाम पर होता, यानी राजेश के नाम से जमीन का केवाला होता, लेकिन राजेश ने भी कभी भी जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं कराया। दाखिल खारिज जो प्रक्रिया होता वो कराया ही नहीं। तो जब दाखिल खारिज हुआ ही नहीं तो जमाबंदी जो है राजेश के नाम कैसे होगा? तो जमाबंदी राजेश के नाम होगा ही नहीं। लेकिन राजेश ने क्या किया, जमीन को बेच दिया। तो जमीन जो बेचा, जो खरीदार है ना, नया खरीदार जो है वो है अजय। अब अजय जो है एक तरह से जमीन को खरीदा है, पैसा लगाया है अजय, जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, उनके पास जमीन के रजिस्ट्री के कागजात हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखें, ये अजय जो है, जिन्होंने जमीन को खरीदा है, पैसा देकर खरीदा है, तो जब ये अजय ने दाखिल खारिज करवाने का प्रयास किया तो उनका दाखिल खारिज जो है वो नहीं हुआ। और नहीं हुआ उसका सबसे मुख्य वजह क्या है, आज वो वजह जरूर जान लीजिए। ये समस्या आपके साथ हो सकता है, यानी इस उलझन में आप भी फंस सकते हैं अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो। यानी आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जमीन का केवाला, दर केवाला, वंशावली। अब यहां पर जमीन का जो केवाला है और जमीन का जो दर केवाला है और वो वंशावली है, उन सभी को मिलाकर आप जमीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे? यानी दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है अभी आपको हर जगह, हर राज्य में ये आपको ऑनलाइन देखने को मिल रहा है, कहीं पर ऑफलाइन भी है। अब वो वहां भी ये खत्म हो जाएगा, हर जगह ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाला है और आने वाले समय में आपको इस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी किसी की प्रॉपर्टी कोई इतनी आसानी से नहीं ले पाएगा। आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि ये जो दर केवाला की बात कर रहे हैं, ये दर केवाला को देखना आसान हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति केवाला के आधार पर जमीन प्रॉपर्टी को बेचा है और उसमें अपने वंशज होने का प्रमाण दिया है, ठीक है, तो वहां पर वो दर केवाला को अटैच कर दिया जाएगा ताकि दाखिल खारिज करते समय उस डॉक्यूमेंट को आसानी से देखा जा सके। अभी तो पता ही नहीं है तो कैसे देखा जाएगा? अभी तो यानी जो दर केवाला है वो पुराना भी हो सकता है, जो दर केवाला है वो एक तरह से राजेश के नाम से भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आखिर दर केवाला जो है वो कब का है। आप देखें, जब ये आवेदन प्रक्रिया किया गया, इस कागजात को जब दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करवा दिया गया, तो जब ऑनलाइन करवाया जाएगा तो राजस्व के जो भी उनका अधिकारी है, कर्मचारी है, पटवारी है, उनका काम है, डिवाइड किया हुआ है। काम उनका ये है कि इस दस्तावेज की जांच करना उनको। अब वो ये जो इनकी जांच करेंगे तो क्या जांच करेंगे?
इसमें देखेंगे जो विक्रेता है उनको तो यही काम है, विक्रेता के नाम जमीन, सबसे पहली बात तो यही। अब विक्रेता कोई बन गया है तो उसके नाम पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं है तो विक्रेता के पिता के नाम पर जमीन, जो उसका पिता का नाम दर्ज है उसके नाम जमीन, वहां वो भी नहीं है। यानी विक्रेता पिता का कोई भी जमीन का जमाबंदी नहीं है। अब ये लगा कि अरे ये विक्रेता का तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर है ही नहीं, विक्रेता के ना तो पिता के द्वारा राजस्व दिया गया है, ना विक्रेता यानी जो राजेश है उसके द्वारा उसके द्वारा जो है राजस्व दिया गया। मतलब किसी ने जमीन का जो है ना रसीद कटाया ही नहीं है। तो अब अजय को क्या समस्या उत्पन्न होगा? अजय को समस्या यह उत्पन्न होगा कि जब एक तरह से जो अधिकारी हैं, राजस्व के जो अधिकारी हैं, विक्रेता के नाम पर जब जमीन ढूंढने गए वो, तो उनको कुछ भी प्रमाण नहीं मिला। तो अब वो प्रमाण नहीं मिला तो इसलिए स्पष्ट तरीके से उन्होंने जो बताया कि देखें ये जो भूमि है जमाबंदी विक्रेता एवं विक्रेता के पिता के नाम संचालित नहीं है, ना तो बेचने वाले के नाम है और ना उनके पिता के नाम है। आवेदन के साथ जो दस्तावेज है इस संबंध कोई उल्लेख नहीं है। दर केवाला, वंशावली आदि जो है वो भी उसमें अटैच नहीं है, तो देंगे ना। सबसे बड़ी बात है, आप अगर किसी से जो है जमीन को खरीदे हैं, जिससे खरीदे वो कभी भी दाखिल खारिज नहीं कराया, तो आपको यानी वो व्यक्ति जो खरीदा उसका ओरिजिनल कागजात ले लेना चाहिए। तो आपने खरीद लिया, वो उसका ओरिजिनल कागजात ले लेंगे, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? दर केवाला। आप उसी केवाला के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी को खरीदे हैं, आप उसी रजिस्ट्री के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी को खरीदे हैं। वो रजिस्ट्री तो आपको दिखाना होगा, आप दिखाएंगे, यानी वो भी आप अटैच करेंगे तो जो राजस्व के अधिकारी हैं वो अगर इस बात की पुष्टि करते नहीं सही है, दर केवाला इनके ही पूर्वज का है। वंशावली आपको देना होगा कि आप बेचने का कितना परसेंटेज, सबसे बड़ी बात है कि आपको एक तरह से राजेश को कितना परसेंट बेचने का हक है। यानी केवाला दिया गया, अभी वर्तमान में देखा जाएगा कि राजेश जो है वो 2 भाई है, पूरी जमीन को बेच रहा है ना। पिता के नाम से जो है इनका एक तरह से पहले या जो ये जमीन को खरीदे हैं, ठीक है, इनके पूर्वज जो खरीदे हैं वो दादा के नाम से, अब राजेश उसको बेच रहा है, लेकिन राजेश बेच रहा है, राजेश के 2 भाई हैं। तो वंशावली से यह स्पष्ट होता है, देखें पूरी जमीन आप नहीं बेच सकते, आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। पूरा बेच देंगे तो इसका मतलब है कि आपने धोखा किया। कल को ये अजय जो खरीदार है उसका ये सेल डीड भी कैंसिल हो सकता है, ये जमीन की रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। तो इसीलिए यानी आपको ये दस्तावेज अटैच करने की जरूरत है। अगर ये दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट जो है आप अटैच कर देंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो इसीलिए जमीन का जब म्यूटेशन कराएं और जो विक्रेता हो, विक्रेता के पिता के नाम जो है से संचालित जमाबंदी नहीं है, तो आपको दर केवाला, वंशावली या उससे ऐसा कोई भी दस्तावेज जिससे ये साबित हो सके कि आपने उससे जमीन खरीदा और जिससे जमीन खरीदा वो उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, उसके पास बेचने का अधिकार है। तो जब तक साक्ष्य नहीं मिलेगा तो फिर आपके पक्ष में वो म्यूटेशन कायम नहीं होगा। तो इसलिए साफ साफ सीधी सी बात है, साक्ष्य नहीं अगर रहेगा तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो है सीधी सी बात है कि अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद का प्रक्रिया होता है कि नहीं, अब आप जाकर जो है ना, यानी अब एडीएम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, आपको अनुमंडल में सुधार विभाग में जाना पड़ेगा, और जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वहां पर जाकर आपको एकदम चैलेंज करना पड़ेगा, और उसके विरुद्ध जो एक तरह से ये आदेश दिया गया है रिजेक्शन का, उसके विरुद्ध आपको वहां पर फिर भी वहां पर भी आपको सारे दस्तावेज जो है वो दिखाने होंगे। नहीं है तो समस्या उत्पन्न होगा, नहीं अगर है तब तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है।
और उस समस्या से भी बचने का उपाय देखिए, हर जगह जो है जिस तरह से आप फंसते हैं उस तरीके से बचने का भी उपाय है। ऐसा नहीं है कि बचने का उपाय नहीं है। अब है कि दादा परदादा की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये केवाला आप करा लिए, ये ठीक है, लेकिन कभी भी आप अपने पास जमीन का मालिकाना हक के लिए, ठीक है, जमीन का सिर्फ दाखिल खारिज, सिर्फ जो है यहां पर दाखिल खारिज नहीं कराएंगे, इसलिए कि दाखिल खारिज से, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सिर्फ दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलेगा, मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये एक तरह से जो है दाखिल खारिज जो है, ये इससे सिर्फ आप राजस्व जो रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम दर्ज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो एक तरह से राजस्व रिकॉर्ड है वहां पर नाम दर्ज कराकर जो है कोई संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। यानी बहुत लोगों के द्वारा ऐसा किया गया, आपकी जमीन है और उसका क्या करा लिया, उसका एक तरह से फर्जी म्यूटेशन करा लिया, है ना, म्यूटेशन करा लिया। तो फर्जी आप म्यूटेशन करा लिए तो क्या होगा, दाखिल खारिज करा लिए तो क्या होगा। यानी सिर्फ जो है एक तरह से म्यूटेशन के आधार पर, दाखिल खारिज के आधार पर कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। संपत्ति का मालिक होने के लिए उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, जैसे जमीन का केवाला, जमीन का यहाँ पर बैनामा अगर रजिस्टर है, जमीन का वसीयत रजिस्टर्ड है अगर है तो, जमीन का अगर मान लेते हैं जो खतियान है ना, खाता खतौनी जहां सारा मौजूद है, ये सभी ऐसे दस्तावेज हैं जिससे कि आप जाकर बता सकते हैं नहीं कि हाँ मेरे पास संपत्ति का टाइटल है। ये नहीं है आपके पास तो सिर्फ जो है इसी के आधार पर जमीन का जो एक तरह से म्यूटेशन किया जाता है, केवाला, बैनामा, वसीयत, खतियान, तो ये सभी एक आधार है कि नहीं आप जो है उत्तराधिकारी हैं, आप वंशज हैं, आपका इतना परसेंटेज का हक है, तो उस आधार पर आपका म्यूटेशन होता है। अब ये दस्तावेज आपके पास नहीं है फिर भी आप म्यूटेशन कराकर बैठे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि उसका कानूनी अधिकार आपका कोर्ट में होगा, कोर्ट में नहीं होने वाला है। ठीक है, वर्तमान में आपका नाम दिखा रहा है, आप दोबारा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, आपका नाम दिखा रहा, आप जाकर बेच सकते हैं, लेकिन आपके नाम प्रॉपर्टी वो नहीं है, यानी उसका केवाला का भी कोई मतलब नहीं है। आप अगर बेच भी देंगे, रजिस्ट्री भी कर देंगे, तो खरीदार भी कभी भी जमीन संपत्ति को हासिल नहीं कर पाएगा। जमीन का असली मालिक जिस दिन प्रॉपर्टी को ढूंढना शुरू कर दिया, उस दिन वो प्रॉपर्टी उसको वापस जरूर मिलेगी। इसलिए कि जिसके पास ये सभी दस्तावेज हैं, कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का टाइटल उसी के पास है, कानूनी तौर पर संपत्ति का असली हकदार वही है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।